बाइबल को पढ़ते ये बहुत ही फेर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को इस पवित्र बाइबल के माध्यम से हम पर क्या किया, प्रकट किया। हम आनंद इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम अपने सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं, और इसलिए बाइबल बताता है और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और हम सत्य को इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम अपने बाइबल को नहीं जानते। मुझको याद है मेरी माँ के विषय में, जब मैं छोटा था कभी बीमार होता था तो मेरी माँ क्या करती थी, बाइबल को लेकर के मेरे तकिए के नीचे क्या कर देती थी, रख देती थी, शायद मेरे बेटे को बुरा स्वप्न ना आए और कभी बीमार भी ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बीमार था, बीमार ही रहता था। लेकिन बाइबल के वचनों को जब मैं पढ़ने लगा, मैं जब इस बात को जाना, मैंने इस बात को, इसको रखने से कभी आशीष नहीं मिलती है। इसको जो लोग सुनते और मानते हैं वे लोग आशीषित होते हैं। हालेलुया। अब जब जय के उत्सव के विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, वास्तविक चीज यह है कि परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, और हम उनकी उस परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है। अगर परमेश्वर के प्रेम को देखिएगा मेरे और आपके प्रति, तो इस बात को जानिएगा कि उसने जगत से, मुझसे, आपसे इतना अधिक प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को क्या कर दिया, दे दिया। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 3 पद में देखिएगा परमेश्वर के प्रेम के विषय में, तो परमेश्वर का प्रेम यह बताता है कि जो व्यवस्था के काम को हम शरीर में होकर के नहीं कर सकते थे, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजा, पाप बलि होने के लिए भेजा, और उसी के शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी गई। यानी कि पिता अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर क्यों भेज रहा है, तो उसकी यीशु मसीह ने भी अपने विषय में कहा, मैं यहाँ पर सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने आया। हालेलुया। मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूँ कि इतना हम उस परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है कि परमेश्वर किसी एक आत्मा के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। और यीशु मसीह ने ऐसा आप बोल सकते हैं कि अपने को लेकर, क्योंकि बहुत बार मनुष्य सोच के आता शायद मेरे लिए यीशु मसीह नहीं मरा होगा, लेकिन एक सच्चाई को मैं बताना चाहता हूँ, पूरे मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह क्रूस पर क्या हो गया, बलिदान हो गया। हालेलुया। जब वो गत्समानी बाग में 3 बार उसने प्रार्थना की, पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से क्या कर ले, हटा ले, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा क्या होने पाए पूरे। अब पिता की इच्छा अपने पुत्र के लिए क्या थी, वो पूरे मानव जाति के लिए क्रूस पर क्या हो जाए, मर जाए। और यीशु मसीह ने भी खुशी से वो क्रूस की मृत्यु क्या कर दिया, मेरे और आपके लिए। अब पवित्र आत्मा का प्रेम देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर होते हुए वो आज मेरा और आपका क्या बना हुआ है, सहायक। हालेलुया। वो सहायक है। और बाइबल बताती है वो, अगर रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 पद में पढ़िएगा, वही पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, और वह हमारी नासवार देह में क्या किया हुआ है, बसा हुआ है। हालेलुया। और इफिसी की पत्री को पढ़िएगा तो वहां पर बोला जाता है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकी मत करो। मैंने थोड़ी देर पहले बहन पढ़ रही थी ना कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। जब हम गलती करते, पाप करते, तो भी वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो पवित्र है, जिसके नाम के आगे पवित्र रखा गया है पवित्र आत्मा, वो हम में होता है। और हम पाप का जीवन जीते तो हमको छोड़ करके चला नहीं जाता, वो हम में तब भी होता है, और हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों से उसको क्या करते हैं, ये त्रिएक परमेश्वर को जब विषय में हम देखते हैं, पिता का प्रेम मैंने देखा, पुत्र के प्रेम को मैंने देखा, पवित्र आत्मा के प्रेम को मैंने जाना कि वो आज भी हमारा और आपका क्या बना हुआ है, सहायक। हालेलुया। और वो ऐसा सहायक है जो सिद्ध है, सब कुछ जानता है। लेकिन क्या आपने कभी पवित्र आत्मा की सहायता लेना और उसमें होकर के चलना सीखे नहीं? बाइबल क्या बताती है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 12 और 13 पद में, कि जो शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या करोगे, मरोगे, परंतु आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या करोगे, जीवित रहोगे। हालेलुया। इस बात को हमें सीखना है, आखिर हम इस पृथ्वी पर जयवंत मसीह जीवन कैसे जिए। आपको अगर अपना पहचान जानना है ना कि मेरा क्या महत्व है, कभी दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के पास में खड़े हो जाइए, और आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया हुआ है ना, तो दुष्ट आत्मा भी आपको क्या करेगा, पहचानेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस बात को लेकर के रखना चाहता हूँ, और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ क्यों हम आशीषों से चूक जाते। मेरे साथ एक वचन निकाल ले, और मैं चाहता हूँ कि इसको हम सारे लोग ध्यान से देखें और पढ़ें। और दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय, जिसमें नमान कोड़ी के विषय में लिखा गया है। और इस बात को जानते थे कि जो नमान कोड़ी है वो क्या था, आराम के राजा नमान नामक राजपति
सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, यानी कि वो शूरवीर था, प्रतिष्ठित था, और बोलेंगे कि वो बहुत ही बोलेंगे कि योग्य व्यक्ति था। और क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको कोढ़ था, और ये कोढ़ ऐसा था केवल उसको वो तो उस समय लाइलाज था, लेकिन ये कोढ़ फैलता भी था। देखिए इस बात को, ये कोढ़ क्या होता था, फैलता भी था, तो भी इसको अपने समाज से अलग नहीं किया गया था। वो अभी भी अपने समाज में था, अभी भी वो सेनापति पोस्ट में था, उसको कोढ़ था, उसको हटाया नहीं गया था, वो इतना योग्य था अपने बोलेंगे कि समय में, और उसको रखा गया था। और जब उसको मालूम चला, जब उसके घर में जो उसकी दासी थी उसके द्वारा, अगर यहाँ पर लिखा गया है, पढ़िएगा तो पाइएगा 4 पद में, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजराइल की लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा और इजराइल के राजा के पास एक पत्र को भेजूंगा। अब नामान कोढ़ी जो था, क्योंकि ऊपर में लड़की ने क्या कहा, ऊपर में लड़की के विषय में देखिएगा क्या बोलती है वो, जो उसकी पत्नी की सेवा करती थी, उसने कहा 3 पद में, उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से क्या कर देता, चंगा कर देता। अब वो बच्ची ने अद्भुत बातों को बताया कि मेरे स्वामी के पास होता तो उसको क्या कर देता। तो नामान कोढ़ी अपने राजा के पास आता, पैरवी लेकर के क्या करता है, चिट्ठी लेकर के, पैरवी लेकर के कहाँ जाता है, इजराइल के राजा के पास में जाता है। और देखिएगा नामान कोढ़ी के विषय में, क्यों, क्योंकि आज हम नामान कोढ़ी के विचारों से, उसके जैसे कामों से हम भी प्रभावित है। और जब वहां पर प्रभु का यहाँ पर जाते हैं एलिसा के पास में, और यहाँ पर देखिए क्या लिखता है ना, 8 पद से पढ़ता हूँ, यह सुनकर इजराइल के राजा अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर के भक्त एलिसा के राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े, अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत इजराइल के द्वार पर, एलिसा के द्वार पर खड़ा हुआ। तब एलिसा ने एक दूत उसके पास जा करके भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए, और मैं इसी चीज को लेकर के आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि परमेश्वर की आशीषों से हम कैसे चूक जा रहे हैं। आज जब परमेश्वर हमारे मध्य में है, अपनी प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार, क्योंकि बाइबल बताती है जहां भी यीशु मसीह के नाम से 2 या 3 इकट्ठे हुए, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं उनके मध्य में, मैं उनके बीच में बोलूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या बोलता है, 11 पद को देखिए, तब नामान क्रोधित हुआ और यह कहता हुआ चला, मैं तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। देखिएगा, नामान जब एलिसा के पास जा रहा था, वो अपनी योजनाओं को, अपने अनुसार कल्पना को बना करके वो जा रहा था। देखिए इस बात को समझिएगा, वो जा तो रहा था परमेश्वर के जन के पास में, भविष्यवक्ता के पास में, लेकिन पहले से निर्धारित योजना के अनुसार। वो ये योजना किसी एलिसा की नहीं थी, वो योजना नामान की खुद की थी। वो क्या होता, मैं सोच रहा था कि वो बाहर आएगा और अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, कोढ़ के स्थान में हाथ फेरेगा और मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। आज हम और आप जब भी परमेश्वर के पास में आते हैं, हम परमेश्वर की योजना में सम्मिलित होना नहीं चाहते, हम अपनी योजनाओं को बना करके परमेश्वर के पास में आते हैं। परमेश्वर की योजना नामान के लिए थी। परमेश्वर के दास के द्वारा क्या बोला गया, तू जा और यरदन में जाकर 7 बार क्या कर, डुबकी लगा। देखिएगा, लेकिन वो अपनी योजना के अनुसार आया था। बहुत बार हम आज भी जब यहाँ पर आए हैं तो आपके अंदर कुछ इसी तरह का चल रहा होगा। आप लोग सोच रहे कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, क्योंकि पावर मिनिस्ट्री नाम रखा गया है और आप लोग कुछ इसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन क्या आपने परमेश्वर की योजना को समझा कि परमेश्वर आपसे क्या करना चाह रहा है? क्या नामान कोई गलत विचार को रखा हुआ था? सेनापति था और वो एक आशा करता है, क्योंकि बड़े पोस्ट पे था और राजा के द्वारा पैरवी के द्वारा क्या किया गया था, पहुंचा गया था, तो जरूरी था कि कौन आता, प्रभु का जन्म वो था जिसके पास मैं आया हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तो क्या करना था, उसको अपने द्वार खोल करके आना था, अपने यहोवा से प्रार्थना करना था और बस कोढ़ के स्थान में क्या करना था, हाथ रखना था, मैं चंगा हो जाऊँ। वो गलत सोच रहा था। वो गलत इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में सम्मिलित नहीं था, अपने लिए अपनी योजनाओं को क्या करके बना बैठा हुआ था। आज हम और आप
मसीही कहलाए जाते हैं, परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं, लेकिन आशीषों से इसलिए चूक रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ रहे, क्योंकि चंगाई उसकी यरदन में 7 बार डुबकी लगाने के से थी। हालेलुया, यही थी ना। और उसके दास के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि वो अपने नीचे ऐसे दासों को रखा था जो बुद्धिमान था, जिसने कहा, क्योंकि वो क्रोधित होने लगा। और क्या बोलता है, पढ़िए कोई 12 पद को। क्या दमिश्क की क्या अबाना और पर्पल नदी इजराइल के सब जलाशयों से उत्तर नहीं है? और क्या लिखता है, क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? हाँ, इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। और क्रोध से भरा हुआ लौट करके क्या हो गया? क्योंकि उसकी योजना पूरी नहीं हो रही थी ना। हम और आप ठीक आशीषों से चूकते हैं। हम तो आए हैं ना, दिन भर आज रहे, दिन भर अपने कामों को छोड़े, अपने ड्यूटी को छोड़े, अपने परिवार को छोड़े, ये काम था वो काम था, हम तो आए थे और हम आशीषों को चाहते थे। लेकिन कभी आपने परमेश्वर की आत्मा के आवाज को, शब्द को सुनने की कोशिश किया? वो आपसे कह क्या रहा है? इस बात को मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ? क्योंकि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, इस तरह से मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप माफ कीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में पढ़िएगा, वहां पर 7 शब्दों में कहा यीशु मसीह ने कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। यदि डाली दाखलता में बनी हुई नहीं है तो वो खुद से फल नहीं ला सकती। उसी रीति से यदि तुम यीशु मसीह में बने हुए नहीं हो मुझ में, तो खुद से फल नहीं ला सकते। और इस बात को समझना होगा, बाइबल के संदर्भ से समझना होगा। हमको और आपको तो लगता है कि हम तो वो डाली हैं जो यीशु मसीह में क्या किए हुए हैं, बने हुए हैं, जो बाइबल स्पष्ट बताती है। और हो सके मैं जो बातों को रखने जा रहा हूँ वचन से रखूंगा, लेकिन बाइबल वचन के विषय में तो हथौड़े के समान है, 2 धारी तलवार है, एक एक हृदय क्या करती है, भेदती है, मुद्दे को देखो अलग करके। हो सके आप नामान के समान क्रोधित भी हो जाए, लेकिन अपने बगल में ऐसे लोगों को बैठा लीजिए, है ना, ऐसे लोगों को बगल में क्या कर लीजिए, जो आपके हाथ को थाम ले और बोले चलो 7 बार तो ही यरदन में क्या करना है, डुबकी मारना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आप आशीषों से चूके नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं और हम फल लाने वाले डाली हैं। बहुत बार ऐसा ही लगता है ना। लेकिन फल, एक बात मैं बताना चाहता हूँ ना, मुझको छोटे के समय मुझको याद है, लोग दोस्त लोग हैं और कभी अंगूर के पौधे को हमने देखा होगा और उसका पत्ता मुझको थोड़ा बहुत याद था। एक जगह घर से हम लोग गुजर रहे थे और वहाँ पर एक आंगन में ना एक छोटा सा पौधा दिखा और उनका पत्ता मैंने देखा ना तो लगा कि अंगूर का है। छोटे थे, अब हम लोग को शौक था कि अंगूर का लगाना है। हम लोग 4-5 दोस्त योजना बनाए और उसको रात को कम से कम को लगता है 10 या 11 बजे गए हैं उसको क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए गए और ले जाकर के वहाँ से उखाड़ करके लाए और एक दोस्त के घर में क्या किए, लगा दिए और अच्छा से पानी वानी पटाने लगे। बाद में पता चला कि वो भिंडी का क्या था, पौधा था, है ना। और उसके पीछे हम लोगों ने कितना मेहनत किया, हम लोग सोचे, और अपने आप अभी भी हंसी आता है क्योंकि भिंडी का पत्ता भी अंगूर के पत्ते के समान क्या हो रहा था, दिख रहा था। और उस समय छोटा पौधा तो मालूम नहीं था कि वो भिंडी का है कि अंगूर का है। हम लोग सोचे थे हम लोग तो अंगूर का लगाए हैं। और अब इस वक्त 10 या 11 बजे रात को हम लोग गए थे, उसके घर के अंदर बाउंड्री के अंदर घुसे और उसको उखाड़े ला करके लगाए और उसको पटा भी रहे थे। अब पूछते थे क्या होगा, जब बड़ा हुआ तब पता चला क्या था। बहुत बार हम और आप अपने आप को ऐसा ही सोच रहे हैं कि हम मसीह में क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और हम फल की क्या कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। देखिए, जो यीशु मसीह से प्रेम करता है उनके विषय में बाइबल बताती है वो उसकी आज्ञाओं को क्या करेगा। आप अपने जीवन में देखिए, हम मसीही हैं तो क्या हम आज्ञाओं को मानते हैं? क्योंकि अब आपको लगने वाला है, मुझको मालूम है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लगे ताकि आप अपने आप को सही करें। हम ऐसे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मुझको आज भी मैं बताना चाहता हूं, एक जगह हमको बुलाया गया प्रार्थना के लिए, बर्थडे का प्रोग्राम था और काफ़ी दूर था, काफ़ी जगह लड़की सुने होंगे और इतने अंदर में जाना था। वहाँ जाने के लिए कितने दिन पहले से मुझको अपने आप को तैयार करना था। मैं मुंडा हूँ लेकिन मुझे मुंडा भाषा नहीं आता, और वहाँ उधर जिधर मैं जाने वाला था, अगर गाँव वाले लोग अगर जो अपनी भाषा को नहीं बोलते ना, उसको सही रीति से देखते नहीं। और उधर बहुत सारी ऐसी बातें होती थी कि जो मुंडा नहीं बोल रहे मतलब वो दीकू है, बाहरी है। मैं मुंडा होते हुए मैं उधर के लिए क्या था, बाहरी था। उधर जाने के लिए मैं कितनी योजनाओं को बनाया भाई हम लोग के साथ, और
हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, शांत शांत ना। हालेलुया। अब जब मुझको वहां पर जाना था, मैं कितने दिनों से योजना बनाया, वहां पर जब गया लेट से पहुंचा, और जब वहां पर पहुंचा लेट से, तो जब आराधना के लिए एक भाई को दिया गया, वो जम के आराधना किया, इतना देर आराधना किया, क्योंकि वो प्रेयर मीटिंग नहीं था, वो क्या था, बर्थडे वाला प्रोग्राम था। जम के आराधना के लगभग हमको लगता है 1.5 घंटा से कम नहीं किया होगा। अब मुझको अफसोस लगने लगा, मैं वचन बांटूंगा तो कितना देरी बांटूंगा। मैं बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने इस तरह से कहा, एक ही बात को कहा, ये जितने बाहर में बैठे हुए लोग हैं ना, मेरी दृष्टि में बहुत ही अनमोल है, बहुत ही बहुमूल्य है। मैंने कहा प्रभु बस यही है मेरे लिए, मैं बस किया, और बस इसी विषय में वहां से मैं बातचीत किया। आप कुर्नियोस की कलीसिया के विषय में सुने होंगे कि वहां लोग वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा से क्या भर गए, पवित्र आत्मा का दान उन्होंने क्या किया, पाया। और जब वचन बांटा जा रहा था, उसी भीड़ में से एक बहन अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। मुझको लगा होगा कि पवित्र आत्मा से भरी हुई है, कर रही होगी, पहले भी पाई हुई होगी। और उसके बाद प्रभु का आत्मा का बहुत जोर से काम हुआ, और जब गवाही का समय आया, तो उस बहन ने कहा कि जैसे जिस समय आप वचन को बांट रहे थे, उसी समय मैंने पवित्र आत्मा के उस भाषा को, अन्य भाषा को मैंने बोलना शुरू किया, पवित्र आत्मा के दान को मैंने क्या किया, पाया। अब मैंने तुरंत याद किया, अरे ये तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जब चेले खड़े होकर के वचन ही सुसमाचार बांट रहे, तब वो पवित्र आत्मा के दान से क्या करके भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात की इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने उनके विषय में कहा था, आज आपके विषय में कहता है कि आप बहुत ही बहुमूल्य हैं। आपका कीमत क्या है, इस बात का आप आकलन नहीं लगा सकते, लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को, जो स्वर्ग का परमेश्वर था, उसने स्वर्ग में नहीं रखा, उसको उसने पृथ्वी पर क्या कर दिया, जो पाप में शरीर की समानता में आया, पाप बलि होने के लिए आया, और उसी के शरीर पर मेरे और आपके पापों का दंड उसने क्या कर लिया, उठा लिया। उसने कीमत चुकाया अपना लहू बहा करके। मेरी और आपकी जो बोलेंगे ना कीमत क्या है, इस बात को जाने कि हम और आप खरीदे गए लोग हैं, और खरीदे तब गए जब यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहा करके पूरा का पूरा कीमत को क्या चुका दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसी बात को बता, हो सके आप अपने विषय में कहते हो मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अपनी दशा को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को देख करके आप रोते होंगे, कुड़कुड़ाते होंगे, लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर स्वर्ग से हमें देखता है ना, तो ये हमारा कुड़कुड़ाना परमेश्वर को कभी भी ग्रहण योग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? बाइबल स्पष्ट बताती है इफिसियों के पत्र में कि हम स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से क्या किए हुए, पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम हर एक आशीषों को पाए हुए लोग हैं स्वर्गीय स्थानों में, लेकिन आज हम इस पृथ्वी पर ऐसे चल रहे हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आई नमान के विषय में फिर से आना चाहता हूं, और वो बोलने लगा कि वहां जाता तो कितना अच्छा होता, वहां की नदी कितनी अच्छी थी, वहां जाकर क्यों शुद्ध ना हो, यह यर्दन है ही क्या। तो उसका दास बोलता है, उसने कोई तुझे भारी काम थोड़ी सोचा, इससे भारी बोलता तू क्या करता, तुझे तो बस यर्दन में जाना और 7 बार क्या करना है, डुबकी लगाना है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 7 अंक परिपूर्णता का अंक है। हालेलुया। और 7 अंक 7 ही बार क्यों बोला गया ना, मैं एक वीडियो में देख रहा था, एक बार डुबकी लगा करके देखा तो नमान वही सही था, उसका कोड़ ठीक नहीं हुआ, दूसरी बार किया, दूसरी बार भी, तीसरी बार, छठी बार भी किया, तो भी उसका हाल क्या था, 7वीं बार। एक बात भी याद रखिएगा, जब हम आशीषों की अपने जीवन में बात करते हैं, हम पूरी की पूरी आज्ञाकारी होना सीखें। किसके प्रति? परमेश्वर के इस अद्भुत उपहार के प्रति जो हमें पवित्र बाइबल के तौर पे क्या किया गया, दिया गया। हम एक भाग को पकड़ करके ना बोले कि परमेश्वर तू मुझको आशीष दे। हम तो इतने अद्भुत रीति से खरीदे गए हैं, हम इतने अच्छे रीति से बनाए गए हैं कि परमेश्वर चाहता है कि जब हम इसके प्रति आज्ञाकारी होना सीखेंगे, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे, उसका सुनना सीखेंगे। मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, आप वही लोग होंगे ना कि दुनिया के हिला करके क्या कर देंगे, रख देंगे। आपको मालूम नहीं आप है क्या ना, अगर आप मसीह होकर किसी गांव में कदम तो रखिए, परमेश्वर बोलता जिस जगह तू पांव धरेगा मैं उस स्थान को तुम्हें क्या कर दूंगा, दे दूंगा। और हम अपने घर में जहां पर हम जन्म लिए, पले पले, अपने घर में ही आशीषों को नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर था अपने नगर में गया, अपने नगर में गया, और वहां के लोगों ने उस क्या किया, विश्वास नहीं किया। जिस प्रभु के लिए, जिस उद्धारकर्ता के लिए सब कुछ संभव था, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं था, वहां पर बस थोड़ा सा आश्चर्य किया। देखिएगा
क्यों? क्योंकि वे अविश्वास की क्या में थे? दशा में थे। जब हम अविश्वास की दशा में होते हैं, तो बाइबल बताती है याकूब की पत्री में, ऐसे विश्वास करने वाले या ना सोचे कि प्रभु से उनको कुछ मिलेगा। तब आप कितनों चिल्लाइएगा अविश्वास की दशा में कि परमेश्वर से। अब डेली अविश्वास की दशा में और डेली पारिवारिक आराधना कर रहे हैं ना, संगति जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो क्या आप आशीष को पाएंगे? आप बोलिए नहीं मैंने तो क्या किया? अविश्वास की बातें हो रही। मैंने क्या किया? प्रार्थना किया। मैंने क्या किया? बाइबल पढ़ा। मैंने क्या किया? संगति में किया। मैंने क्या किया? परमेश्वर के जनों के साथ में बैठा। मैंने क्या किया? उपवास के साथ बैठा। लेकिन आशीष क्यों? क्या हम अपने आप को, बाइबल बताती है यदि मैं अपने आप को जांचता तो किसी रीति दोषी ठहराया नहीं जाता है। आप अपने आप को सोचिए, अब परमेश्वर कितना, तो परमेश्वर सोचता होगा स्वर्ग से हमारे विषय में, क्यों उसको बुरा लगता हो? क्योंकि शैतान को अवसर मिलता होगा मेरे और आपके विषय में इकट्ठा करने का। परमेश्वर ने मेरे लिए सारा कीमत को चुका दिया है। कभी आप लोग खेती की है? मैं तो एक समय खेती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझको मालूम है क्योंकि मैं अपने जहाँ पर मैं रेंट में रहता हूँ कुटी में, वहाँ के मालकिन मुझे बोले कि जाओ खेती कर लो। तो मैंने खेती करना शुरू किया और मुझको मालूम है कि उसमें कितना मेहनत लगता है ना, पसीना, सब कुछ, बहुत कीमत चुकाना, पैसा चुकाना, समय, सब कुछ लगता है ना। मटर की खेती की बहुत अच्छा हुआ ना, मार्केट का तो दाम कम मिला। मुझको इतना अफसोस लगा कि इतना दिन मैं मजदूरी करता ना तो मेरे पास बहुत पैसा होता है। आप सोचिए परमेश्वर मेरे और आपके लिए अपने पुत्र को दिया ना। क्यों दिया? क्योंकि बिना उसके पुत्र के बगैर हम पिता से मेल नहीं कर सकते थे। बिना उसके पुत्र के बगैर हम पवित्र आत्मा को पा नहीं सकते थे। बिना उसके पुत्र के बगैर हमारे लिए कोई पापों की क्षमा थी ही नहीं, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए कर दिया। और उसका पुत्र जो परमेश्वर होते हुए मनुष्य बन करके जब आया और जब हमारे बीच में वो चला फिरा आज से 2000 साल पहले, तो लोगों ने उसे कुछ समझा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लोगों ने दोष लगाए, सब कुछ है, लेकिन वो भी वो सहा। परमेश्वर था। उसने गतसमानी बाद में एक बात को परमेश्वर वाली बात कहा था। उसने क्या कहा था मालूम है? अगर मैं पिता से कहूंगा तो क्या हुआ, मेरे लिए 12 पलटन स्वर्गदूतों को ना भेज देगा? वो परमेश्वर वाली बात थी। अगर यीशु मसीह कहता ना तो 12 पलटन स्वर्गदूत क्या होते? यीशु मसीह की तरफ से क्या होते? उसी समय खड़े हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने वो बात को नहीं कहा। उसने वास्तविक में अपने आप को शून्य और धूलि के समान क्या कर दिया? कर दिया। आज भी पिता की दाहिनी ओर जब हमारा प्रभु बैठा हुआ है, जो हमारे लिए लगातार पिता से निवेदन कर रहा है, वो सहायक के तौर पर बैठा हुआ है और लगातार, क्योंकि शैतान आज भी मेरे और आपके विषय में दोष लगाता है, तो यीशु मसीह बताता है मैंने उनके लिए क्या किया है? कीमत चुकाया है। लेकिन हमारे लिए जो कीमत चुकाया गया है, जो हम दाम लेकर के मोल लिए गए, हम चयवत किए गए हैं, लेकिन हम हारे हुए इसलिए हैं क्योंकि हम उसके सत्य वचन में चलते नहीं है। यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं पा सकते। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 5 पद। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? देखिए, एक सवाल के साथ यहाँ पर बोलता है पौलुस गलातियों कलीसिया के, और उसका 2 भी देखिएगा तो यहाँ पर भी एक सवाल है। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? 5 में लिखता है जो तुम में आत्मा दान करता है। कितने लोग आज पवित्र आत्मा के दान को लेकर के बैठे हुए होंगे? आज चाहते हो मुझे भी पवित्र आत्मा के दान से क्या किया जाऊं? भरा जाऊं। और तुम में सामर्थ्य के काम करता है। देखिए, इस बात को देखिएगा, क्या वह व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से? एक सवाल है। और पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि हम धर्मी विश्वास के द्वारा ठहराए गए। क्या चीज पे विश्वास करने के द्वारा? मैं इस बात को, क्योंकि मुझे हम इस बात को हमें जानना है, क्या हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं? हम तो अपने आप को बोलते हैं हम जुड़े हुए हैं, लेकिन वचन से अपने आप को जांचना है, उसका सोटी में कि क्या हम उस पर खरा उतरते हैं या? देखिए, इस बात को मैं रखना चाहता हूं, और मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर जो सामर्थ्य काम पवित्र आत्मा के दान के विषय में कह रहा है, वो सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा। और ये सुसमाचार क्या था? बाइबल स्पष्ट बताती है, क्रूस की कथा न सुनने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य। सुसमाचार आखिर है क्या?
बाइबल बताती है, अगर रोमियो की पत्री है उसका 5 अध्याय उसका 8 पद को पढ़िएगा तो बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर क्या हुआ, मारा गया। हालेलुया। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को क्या मरना जरूरी था? हम मनुष्य होकर के बहुत सारे सवालों करते हैं, ऐसे उटपटांग सवालों को भी करते हैं। मैं एक सवाल उसी में करना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह को मरना जरूरी था? परमेश्वर था, कर देता, स्वर्ग ले जाना कोई भारी काम था क्या? पकड़ता और ले जाता। लेकिन परमेश्वर के स्वभाव के विषय में बताना चाहता हूँ, गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय में पढ़िएगा तो वहां वचन साफ लिखता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छाओं को क्या करे, बदले। हम मनुष्य होकर के क्या करते रहते हैं? बहुत बार हम लोग क्या हो जाते हैं ना, तुरंत अपनी मन को क्या करते रहते हैं, बदलते। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। बाइबल उसके विषय में बताती है, वह परमेश्वर है जो युगान युग एक साथ बने रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। किसी ने मुझसे कहा कि पुराने नियम का परमेश्वर तो क्या होता है, हत्यारा होता है, क्योंकि उसने लाखों करोड़ों लोगों को क्या कर दिया, मार दिया और रहम भी नहीं किया। मैं भी एक बात सोचा, क्योंकि पुराने नियम में तो परमेश्वर ने, पुराने नियम का परमेश्वर के विषय में जब आप देखिएगा, वो न्यायी परमेश्वर था, वो धर्मी था, पवित्र था और अपना न्याय तुरंत प्रकट करता था। हालेलुया। और वो पुराने नियम का परमेश्वर बदला नहीं है। फिर से रोमियो 8:3 में देखिएगा, जो दंड मुझको और आपको उठाना था, उस दंड को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। देखिएगा, जो कीमत को हमको और आपको चुकाना था, क्योंकि बाइबल बताती है सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। और सबो देश तक उसका 7 का 20 भी बताता है, ऐसा इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। और उसी रोमियो 6 का 23 बताती है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। किस मृत्यु के विषय में बातचीत करती है? इब्रानी उसका 10 का 27 पढ़िएगा, तब आप इस बात को जानिएगा। देखिए तो क्या लिखता है, किस मृत्यु के विषय में बातचीत करती है? जिस पाप को हम लोग करते हैं, और मैं इस बात को फिर से दावे के साथ करना चाहता हूँ, मेरे और आपके विषय में नहीं, वो हर एक जो अपने आप को धर्मी ठहराता है, अगर वो बोलते हैं मैंने कभी पाप नहीं किया, उसके विषय में बोलना चाहता हूँ, सबने पाप किया है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। तो इब्रानी 10 का 27 पढ़िए तो क्या लिखता है, जो दूसरी मृत्यु के विषय में बात करता है। इब्रानी 9 का 27 पढ़िएगा तो बाइबल बताती है सबको एक बार मरना और न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना क्या किया गया है, नियुक्त किया गया। यानी कि हम शारीरिक तौर से क्या करेंगे, इस शारीरिक मृत्यु को तो मरेंगे, लेकिन जो दूसरी मृत्यु जो हम पाप करते, जिसका मजदूरी जो हम पाने वाले हैं, हमको मजदूरी सुनने से अच्छा लगता है ना, हम लोग जो काम किए उसको पाने वाले हैं ना, लेकिन जिसका वास्तविक मजदूरी के विषय में जो बोला जाए वो भयानक है। पढ़िए कोई इब्रानी उसका 10 का 27। दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है। आग की ज्वाला क्या है, बाकी है। ये दूसरी मृत्यु। मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, आप लोग सोचते बस मर गया तो बस हो गया। बहुत लोग सुसाइड करते तो क्या सोचते होंगे ना, बस क्या एक बार मर गया हो गया ना, खत्म, सब किस्सा क्या हो गया, खत्म। हमें अपने समस्याओं से क्या पा गया, छुटकारा पा गया। लेकिन जो दूसरी मृत्यु है ना, जिसकी शुरुआत तो दिन और तय है, लेकिन अंत कभी भी तय नहीं किया गया है। आप सोचते बस हो गया ना, मर गए ना। दूसरी मृत्यु ऐसी नहीं है जिसका शुरुआत है, जिसका अंत है ही नहीं, है ही नहीं। अगर आप कभी बाइबल में पढ़िएगा दूसरी मृत्यु के विषय में, उस गरीब लाजर और उस धनी व्यक्ति के विषय में, तब आप जानिएगा कि वहाँ किस तरह से गरीब लाजर पीड़ा में पड़ा हुआ था। बोलता था लाजर को भेज करके अपनी उंगली में से एक बूंद पानी भी मेरे मुंह में क्या कर दे, डाल दे, लेकिन भी वो दिया नहीं गया। और सबसे भयानक बात क्या लगती थी मालूम है मुझको, तो धनी व्यक्ति लाजर को क्या कर रहा था, देख रहा था। ये सबसे भयानक बात है। मैं ऐसा लगता है ना, मैं आपको क्या लगता है ना, अगर आप साथ किसी के साथ चलते हैं ना, मेरे साथ में घटना घटी है और मेरे पास पैसा की बहुत आवश्यकता थी और मेरे पास अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए 20 रुपया से अधिक नहीं था। अब ATM सब कुछ खाली और बहुत मैं बोझ के साथ था। मैं अपने रेंट में जहाँ था उसके साथ में मैं निकला हुआ था, लौट रहा था और मेरे बगल वाले ने पैसा पा लिया और वो पैसा पाया अपने पॉकेट में क्या कर लिया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये पैसा तो मुझको मिलना था ना, ये पैसा मुझको मिलना था, क्योंकि मेरे पास कल के लिए पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है। तूने कहा तू अपने लोगों के लिए क्या करेगा, सब कुछ पूरा करेगा, लेकिन उसकी आंखें क्यों चली गई, मेरी क्यों नहीं गई। अब चली तो गई, लेकिन मुझको क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि तो पैसा पाया था ना। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं परमेश्वर से क्या कर रहा हूँ, इस तरह से बातचीत कर रहा हूँ। और वो दिया भी नहीं, अपने पॉकेट में रखा। दोनों जन हम लोग साथ चले और अपने रूम में पहुंचे, अपने रूम में चला गया। मैं परमेश्वर के पास बैठ गया, प्रभु कल मेरा क्या होने वाला है ना,
कल मेरा क्या होने वाला है मुझको मालूम नहीं। कल के लिए परमेश्वर ने उपाय कर दिया, कल ही के लिए उपाय किया। हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूँ, बहुत बार हमें लगता है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कहाँ परमेश्वर, कहाँ परमेश्वर, कहाँ परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर देखिए, लाजर कितनी, जब मर तो गया, मरने के बाद हम जैसे उसको नहीं मिलता तो मुझको बुरा लगता है। आखिर वो पैसा जो था 85 रुपया था, नहीं मिलता तो मुझको बुरा लगता है। नहीं था मैं दोनों जन जा रहे अच्छे से जाए, मार्केट के लौटने लगे, नहीं था। अब मिल भी गया तब लगा कि मुझको क्यों नहीं मिला। देखिएगा, जब आप अनंत व्यक्ति होंगे ना, उस दशा में मैं नहीं चाहता होगा, लेकिन मैं इस सच्चाई को रखना चाहता हूँ। वहां पर लाजर को, माफ की जगह धनी व्यक्ति लाजर को देख रहा था। आप क्या सोचते हैं अपने विषय में? मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूँ कि पाप की जो मृत्यु है वो शारीरिक मृत्यु नहीं है, एक ऐसी मृत्यु है जो शुरू तो हो रही है लेकिन जिसका अंत है ही नहीं। और बाइबल बताती है पिता का प्रेम के विषय में कि हम जब पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर क्या हुआ, बलिदान हुआ। अब मैं इस बात को रखना चाहता हूँ, देखिए ये सच्चाई को जानिएगा। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस की मृत्यु को सहा, वो परमेश्वर था। और बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा है ही नहीं। फिर सवाल उठता है लहू ही क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है लहू में प्राण बसता है। किसी भाई को मैं इसी तरह से बता रहा था, उसने कहा मुझको कि लहू बहाना भी क्या है, पाप है। लहू बहाना भी क्या है, पाप है। तो परमेश्वर ने इसे विधि क्यों ठहराई? तब आपको उत्पत्ति की पुस्तक में आना होगा, जहां पर आदम हवा ने पाप किया था, अपने आप को नंगा देखा था। तब परमेश्वर ने उनके नंगेपन को ढकने के लिए एक जानवर के चमड़े से क्या बनाया, उनके वस्त्र, उनके अंगरखे बनाए गए। और जब जानवर के चमड़े उतारा जाता है तो एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, उसकी मृत्यु भी होती है और उसका लहू भी क्या होता है। यानी कि यह विधि परमेश्वर की ओर से ठहराई गई थी, इसलिए ताकि आदम हवा नंगे ना पाए जाए। और ये विधि इसलिए ठहराई गई ताकि हम और आप जो पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए थे, हमारा मेल फिर से पिता से होने पाए। और इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं, फिर से मैं कहूंगा, जिसने पाप ना किया हो। तो फिर परमेश्वर को अपने ही पुत्र को भेजना पड़ा, जो स्त्री का वंश होकर के आया। देखिए, स्त्री का वंश होकर के आया और उसने मेरे और आपके लिए क्रूस की मृत्यु को सहा और अपना पूरा लहू क्रूस पर क्या कर दिया, मेरे और आपके गुनाहों की क्षमा के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया। लोग तीसरे दिन क्या हुआ, जी उठा। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, स्वर्ग हरेक के लिए नहीं है। आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि स्वर्ग हरेक के लिए नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद को देखिएगा। इस बात को आज मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, सबके विषय में बातचीत नहीं कर रहा, ताकि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करे वह व्यक्ति नाश न हो परंतु क्या पाए। यानी कि परमेश्वर हमें स्वर्ग नहीं ले जा रहा है, स्वर्ग जाने का अधिकार मेरे और आपके पास में है। जब हम चुनाव करते हैं सही, जब हम निर्णय लेते हैं और विश्वास करते हैं उस क्रूस की कथा पे, क्योंकि रोमियो उसका 10 अध्याय 9 पद क्या बताती है, 9 पद बताती है कि जो कोई, देखिएगा, जो कोई यीशु को अपने मुंह से प्रभु जान करके अंगीकार करे, मुंह से अंगीकार करे प्रभु जान करके, और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो वह व्यक्ति निश्चय ही क्या पाएगा, निश्चय बोला जा रहा उद्धार पाएगा। हालेलुया। मैं इस बात को क्यों बताना चाह रहा हूं, ताकि आप इस बात को जाने कि हमारा छुटकारा कहां पर है, हम आशीषों को कैसे पाते हैं। यह हमारे अंगीकार, हमारे निर्णय पर आधारित होता है, हमारे विश्वास पर आधारित होता है। हालेलुया। मैं इस बात को इसलिए रखना चाहता हूं, आप सोच रहे होंगे ना, मैं थोड़ा सा फिर से मैं बोलूंगा कि आप बोलेंगे मेरा मसीह घराने में जन्म हुआ, हम स्वर्ग चले जाएंगे। कितने लोग सोचते हैं, आप लोग सोचते हैं कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा? एक ही मार्ग है, एक ही द्वार है, जिसकी यीशु मसीह ने क्या कहा, द्वार मैं हूं। और जो इधर और उधर से आप उसको क्या बोला गया, चोर और डाकू कहा गया। तो क्या आपने यीशु मसीह में विश्वास किया? आपको तो लगता हूं कि मैं तो मसीह घराने में जन्म लिया, मतलब मैं कहां चला जाऊंगा। मेरे साथ एक वचन निकाले ताकि आप जान जाए कि कौन स्वर्ग जाने वाला, कौन नहीं जाने वाला। गलाती की पत्री 5 अध्याय को निकालिए। मैं इस बात को सिर्फ रखना चाहता हूं ताकि हमारी अपनी जीवन की वास्तविकता हमें क्या करनी चाहिए, दिखनी चाहिए। गलाती उसका 5 अध्याय उसका 19 से देखते हैं, 19 और 19 से 21 तक देखते हैं क्या लिखते हैं ना, मैं ही पढ़ता हूं। और
नहीं लिखते हैं पर शरीर के काम तो प्रकट है। देखिएगा, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डर, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम। इसके विषय में तुमसे पहले भी कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो अपने कामों को देखिए। तो चलिए, हम लोग मसीह लोग हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं ना, कुछ और थोड़े से ठीक है तो बोलेंगे कि हम लोग टोना ओना का काम भी नहीं करते, लेकिन उससे नीचे वाले लेवल में आते हैं ना। क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लूटपन, फिर विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, है ना, लीला कीड़ा, और इसके और भी काम है। अपने आप को जानिए तो क्या आप इन सारी बातों में पड़े हुए हैं कि बाइबल में अगर पाप के विषय में अध्ययन कीजिएगा ना, पाप के विषय में, तो पाप आखिर है क्या? तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, नीति वचन बताता है अपने पड़ोसी को तुच्छ जानना पाप है। अपने पड़ोसी को तुच्छ जानना क्या है? पाप है। यानी कि दूसरे जाति के लोगों को तुच्छ जानना क्या है? मेरे घर में बोला जाता था ना, तुम तो दोनों चमार लोग के घर में जाकर के क्या कर जाते हो? वो जाति क्या परमेश्वर उसके लिए क्रूस पर मृत्यु को नहीं सका? हम उसको तुच्छ क्यों जानते हैं? उसके कामों के कारण। हम भी तो वही दशा में थे। हम क्या बाहर थे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता और गले लगाता? नहीं, हम भी उसी, हमें पाने के लिए परमेश्वर ने पुत्र को दिया, और हम दूसरी जाति वालों को क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं, और वो पाप गिना जाता है। पाप का विषय में बताना चाहता हूँ, पाप क्या हमारे दिल पर प्रभाव डालता है। अब मैं तो अनंत मृत्यु के विषय में बातचीत किया, लेकिन पहला एक बात को, जब आप पाप करते हैं, हमारी सहभागिता परमेश्वर से टूट जाती है। इस बात में बता, टूट जाती है। जैसे उसको उल्सक का 2 में क्या कहता है, तुम्हारे अधर्मों के कामों के कारण तुम मुझसे क्या हो गए हो? अलग हो गए हो। जब हम परमेश्वर से अलग होकर हे परमेश्वर चिल्लाते रहिए, परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। इसलिए उसका 59 का 2 यही बात को क्या करता है? बताता है। पाप क्या करता है? हमारे मन को कठोर कर देता है। जब आप देखिए बहुत सारे मसीहों को कठोर किए हुए रहते मन को, ये अब कुछ नहीं, पाप का क्या है? प्रभाव। पाप हमें निर्बल बना देता है। हम आत्मिक तौर से भी निर्बल हो जाते हैं, और शारीरिक तौर से भी हमारे जब पाप बीमारियों को लेकर के आता है। और आत्मिक तौर से आप जब बोलते हैं ना कि मुझसे प्रार्थना ही नहीं होता, वचन पढ़ ही नहीं पाता, एक बात को जाने, अपने आप को झांकने की जरूरत है, क्या मैंने पाप किया है? देखिए, पाप के विषय में बताना चाह रहा हूं, और मैं इसलिए रखना चाह रहा हूं क्योंकि हम बहुत बार अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, लेकिन मुझको मालूम ही नहीं कि मैंने पाप करके क्या किया हुआ है। तब हम आदम और हव्वा के समान जब अपने आप को नंगा देखते हैं, तो अपनी नंगेपन को ढकने के लिए अंजीर के पत्तों का क्या बना लेते हैं? अंगरखा कपड़ा बनाते हैं। देखिएगा, बहुत बार हम अपने आप को, क्योंकि हम मसीही लोग हैं ना, तो हम पाप में हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो नंगापन है, हम धार्मिकता का झूठा क्या बना ले रहे हैं? एक कपड़ा बनाने, एक नियम बना ले रहे हैं कि हम क्या हैं? धर्मी हैं। धर्मी वही है जो यीशु मसीह पर, उसकी क्रूस की कथा पे क्या करता है? विश्वास करता है। हालेलुया। और मैं इस बात को रखना चाहता हूँ, पाप और क्या करता है? पाप के विषय में मैं इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि आप जाने की जो आप करते हैं ना, छोटी छोटी बातों में किसी के विरोध में बोल देना, ईर्ष्या, फूट, विरोध, विधर्म, कुछ भी बोल देना, मुंह से निकल जाना, अरे बोल दिए तो बोल दे, क्या हुआ ना? लेकिन आपको मालूम नहीं कि हमारा संबंध कैसे परमेश्वर से टूट जाता है, खत्म हो जाता है, और हम चाहते पर भी परमेश्वर के आशीषों को नहीं पाते। और हम बहुत चतुराई से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं हम मसीही लोग, क्योंकि मैं भी यही करता था। मैं आता था, प्रार्थना आंख बंद करता था, बोलता था, पिता मैं अपने सारे पापों को क्या कर लेता हूँ? मान लेता हूँ। प्रभु ने कहा तो अपने सारे पापों को मान लेते, मैं तुम्हारे पापों क्या करने में, क्षमा करने में, हर एक अधर्म को धो करके शुद्ध और पवित्र करने में क्या हो? विश्वास योग्य और धर्मी हो। ऐसा ही है ना? बाइबल पहला यूहन्ना 1 का 9 यही बताता है। लेकिन मैंने जो पढ़ाई की, LLB की पढ़ाई, मैंने इस बात को जाना है, मानने से नहीं होता है, सही तरीके से मानने से सब कुछ होता है। सही तरीके का मतलब मालूम है? बाइबल परमेश्वर के विषय में बताता है, वो सब कुछ को क्या करता है? देखता है। सब कुछ क्या करता है? जानता है। तो हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को कैसे मानते हैं? क्योंकि क्या मैंने जो पाप किया, क्या परमेश्वर नहीं जानता है? तो मानते कैसे हैं?
हम चतुराई करते हैं। आप देखो, मैं अपने सारे पापों को क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, अब क्षमा कर देता हूँ। क्या सोच करके बाहर जाते हैं, मेरे पाप क्या हो गए हैं, अब चले मैं हमें क्षमा पाया हूँ। लेकिन क्या वास्तव में पाप क्षमा हुए हैं? दाऊद के विषय में देखिए, भजन संहिता और उसका देखिए, दाऊद पाप के विषय में क्या बोलता है, वो कैसे क्षमा मांगता है ना। भजन संहिता 32 और उसका 5 पद को देखिए क्या लिखता है ना। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, देखिएगा, जब मैंने अपना पाप तुझ पर क्या किया, प्रकट किया, और अपना अधर्म ना छिपाया, और बाइबल लिखता है, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यानी कि दाऊद क्या कर रहा है, परमेश्वर के निकट आकर अपने पापों को क्या कर रहा है, मान नहीं ले रहा, प्रकट कर रहा है। कुछ परमेश्वर जान रहा है इसने क्या किया है, लेकिन भी वो अंगीकार कर रहा है कि मैंने क्या किया। प्रकट करने का मतलब क्या होता है, दिखाना। वो दिखा रहा है, परमेश्वर को बता रहा है कि मैंने ये पाप किया है, और इसी अधर्म को ना छिपाया बोलता है, और अपने अपराधों क्या कर दिया, मान लिया, तब उसने मेरे पापों क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। नीति वचन बताता है, जो कोई अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, उसी पर दया की जाएगी। अब देखिए, पाप के विषय में इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को 2000 साल पहले ही क्रूस की मृत्यु को उसने दे दिया, और हमारे लिए दाम चुकाया जा चुका है। हम 2000 साल पहले से, यानी कि जन्म नहीं लिए थे इस पृथ्वी पर, तो भी हम जयवंत थे। हालेलुया। और हमारा हर एक दिन जयवंत है यीशु मसीह में होकर के। हालेलुया। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन जब हम क्रूस की कथा पे विश्वास ही नहीं करते, हम अंगीकार ही नहीं करते कि यीशु मसीह मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर क्या हुआ है, मारा गया। अब देखिए, बाइबल पहला, माफ कीजिएगा, यूहन्ना उसके 1:12 क्या लिखता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का क्या दिया, अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अब इस बात को मैं बताता हूं, हम क्यों आज भी बंधनों में हैं, क्योंकि मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि जब आदम हव्वा ने पाप किया, और जब उन्होंने पाप किया तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, कि सबसे पहले प्रभाव पड़ा कि वनस्पति जगत में उस समय के सारे पेड़ पौधे की जो फल होते थे खाने के थे। उस समय कटीले पौधे, जहरीले पौधे नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस समय के बाद पौधे क्या उगाने लगे, कुटकटारे उगाने लगे। उस समय के जानवर पाप की दशा से पहले बोलेंगे कि हिंसक नहीं थे, और उस समय के जानवर मांसाहारी भी नहीं थे, लेकिन पाप के कारण आदम हव्वा ने पाप किया, उसका प्रभाव जानवरों पर भी पड़ा। और जिसके विषय में आप देखिएगा, जब आप यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर 1000 साल इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं, जिसके विषय में यशायाह नबी बताता है कि बच्चे सांप के बिल में क्या करेंगे, हाथ डाला करेंगे, शेर बकरियों के साथ घास क्या करेगा, चरा करेगा। यानी कि फिर से जानवरों में परिवर्तन आने वाला है। इस पाप का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ा, पृथ्वी श्रापित हुई, और पाप का प्रभाव और क्या पड़ा, देखिएगा ना, पाप का प्रभाव पड़ा कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए, उसकी आशीषों से अलग हो गए। पाप का प्रभाव को देखिए कितनी भयानक पड़ी, और केवल पड़ा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवादित रहिए कि परमेश्वर जहां पर समस्या सुनी वहीं पर उसने समाधान को क्या कर दिया, दे दिया। वो उसी समय कहा, स्त्री का वंश तेरे सिर को क्या करेगा, कुचलेगा, तो उसकी एड़ी को क्या करेगा, दशा करेगा। तो हमें इस सच्चाई को जानना है, क्योंकि हमारे लिए कीमत क्रूस पर चुकाया जा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम विश्वास करते, इसलिए इफिसी उसका 2:8 बताती है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। हम बहुत बार चुप रह करके प्रार्थना करते हैं ना, हम मसीही लोग हैं, हम झारखंड में इसी तरह का सीखे हैं, क्योंकि हम लोग अधिक बोलते नहीं, मन ही मन प्रार्थना करते हैं। लेकिन रोमियो उसका 10:13 देखिए तो क्या लिखता है, जरूर से पढ़े, देखिए ना, पढ़िए। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा, वहां पर क्या का नाम लेगा, प्रभु का नाम। वहां पर यीशु का नाम लिखना था कि प्रभु का नाम लिखना था, आप ही बताइए। तो स्वर्ग के नीचे और लोगों के बीच में क्या नाम दिया गया है, तो वहां पर प्रभु क्यों लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूं यीशु क्यों नहीं लिखा गया, प्रभु क्यों लिखा गया। देखिएगा, हर एक अक्षर का भी कोई मायने
यीशु क्यों नहीं लिखा गया? यीशु ही तो नाम है, यीशु ही प्रभु, मुझको मालूम है, लेकिन प्रभु क्यों लिखा गया? क्योंकि उसका ऊपर पढ़िएगा तब इस बात को जानिएगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, रोमियो 10:9 में ही लिखा हुआ है कि जो यीशु को प्रभु जान करके क्या करे? प्रभु जो प्रभुता करता है। हालेलुया। जब तक हम यीशु के नाम को लेंगे, यीशु के नाम लिखते तो हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाते। जो लोग प्रभु का नाम लेंगे उसके विषय में यीशु लिखते तो उसके मायने नहीं समझ। प्रभु का मतलब है कि वास्तविक में हम यीशु को अपना प्रभु जान करके अंगीकार कर रहे हैं, तभी आप छुटकारा पाएंगे। कि यीशु के नाम दूसरे लोग नहीं लेते, वो छुटकारा क्यों नहीं पाते? क्योंकि उसके नाम लेने में उनका कोई विश्वास है ही नहीं, कोई क्रूस की बातें नहीं है। ऐसा ही है ना? प्रभु का मतलब क्या होता है? वास्तविक में हमारा प्रभु कौन है? हम क्यों अंगीकार कर रहे हैं? प्रभु यानी कि तू आज से मेरे ऊपर क्या कर? प्रभुता कर। हालेलुया। आप जब ऐसे विश्वास के साथ अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, आप क्या पाएंगे? आप बीमारी की दशा में आए हुए हैं, यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और आप इस बात की गवाही दे करके जाएंगे, ये भी मैं अंगीकार करता हूँ। हालेलुया। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं वचन के अधिकार में बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, आपका विश्वास आपको पवित्र आत्मा के दानों से भरेगा, आपका विश्वास आपको छुटकारा देगा। लेकिन मैं फिर से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसी बात को जानिए कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वही परमेश्वर की क्या है? संतान है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, आप परमेश्वर की संतान नहीं है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन आप परमेश्वर की संतान नहीं है और आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है, आप नहीं लिखा गया है। और आप पवित्र आत्मा के दान को चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को पूरी रीति से ग्रहण करना होगा। हालेलुया। अच्छा, एक बात को मैं पूछना चाहता हूं, बहुत साधारण से सवाल है। एक विश्वासी या एक कलीसिया का आधार क्या है कि वो कैसे चले? एक विश्वासी या एक कलीसिया का आधार क्या है कि कैसे वो चले? क्या आधार को लेकर के चलता है? मेरा सवाल समझ में आ रहा है? आप किस आधार पे चलते हैं मसीह जीवन में, या कलीसिया किस आधार पे चलता है? आप लोग इस लोगों को लेना क्या आधार को लेकर के चलते हैं? हमारे लिए क्या दिया गया है जिसको हम चले? ये पवित्र बाइबल जो परमेश्वर ने हमको और आपको क्या किया, ये मेरा और कलीसिया का आधार है। इस बात को मैं बताना चाहिए, यही हमारा आधार है। मैं यहाँ पर आकर के बोलूँगा क्योंकि मैंने एक ऐसे प्रार्थना लोगों करने वाले लोगों को देखा हूँ, वो ऐसा बोलते थे और वो आए हुए थे कांके में, और मैं उनसे मिला भी था कि तुम चंगाई जरूर पाओगे, लेकिन तुमको बैल का दूध लाना होगा। देखिए, प्रार्थना करने वाले लोग जो बाइबल के वचन के आधार पर नहीं बोल रहे हैं, तुम चंगाई क्या करोगे? जरूर पाओगे, लेकिन तुमको क्या चीज का दूध लाना होगा? मैं इस बात को सोच करके बड़ा हैरान हो गया कि ये मिलेगा कहाँ, है ना? अगर नहीं मिलेगा तो परमेश्वरी चंगाई तो क्या वो सही था? हमको बैल के पीछे लग जाना था? मैं एक बात को मैं पूछ रहा हूँ, मैं सोचिए, मैं इस बात को रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज मसीही लोग ऐसे ही सिद्धांत को अपना रहे हैं, ऐसे ही सिद्धांत को अपना रहे हैं जो बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है। वहां का पानी पी लो ना तो क्या हो जाएगा? चंगाई हो जाएगा, है ना? उसका दर्शन कर लो ना तो क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। बाइबल के वचन के अनुसार देखिए, बाइबल बताते हैं हमारा परमेश्वर हमसे दूर है ही नहीं, वो हमसे दूर है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन फिर भी बोलता है कि जब तुम मेरे निकट में आओगे तभी मैं तुम्हारे क्या आऊंगा? निकट आऊंगा। परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? अगर दूसरा इतिहास की पुस्तक को पढ़िएगा, उसका 16 अध्याय 9 पद को पढ़िएगा, परमेश्वर के विषय में लिखता है कि परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर फिरती रहती है कि जो अपने आप को निष्कपट बनाता है उसकी सहायता के लिए सामर्थ्य क्या करे? दिखाए। यानी कि
क्योंकि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है और परमेश्वर सहायता देना चाहता है, लेकिन हम निष्कपट होना ही नहीं जानते। क्योंकि निष्कपट होने के लिए हमें क्रूस की कथा में विश्वास करना होगा, उस यीशु मसीह में विश्वास करना होगा और अपने विश्वास को, अपने ईमान को यीशु मसीह में लाना होगा और अपने पापों से हमें मन फिराना होगा और वचन के अनुसार जीवन को लाना होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप बहुत ही बहुमूल्य हैं, बहुत ही बहुमूल्य हैं और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो वचन को अपनाएंगे और हर एक दिन यीशु मसीह में होकर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे।